हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आप लोग ये बीएसएससी सीजीएल 2 का कट ऑफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इसको बहुत सारे कैंडिडेट अभी नहीं समझ पाए हैं आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। लोग उत्साहित होकर इस कट ऑफ के पीडीएफ को तो खोलते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या है। तो उसी को मैं क्लियर करूँगा। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कोई नहीं समझते हैं, बहुत कैंडिडेट समझते भी हैं। तो जो समझते हैं वो तो समझ ही रहे हैं, चाहे तो अभी इसको देख सकते हैं, और जो लोग नहीं समझे अभी तक तो वो तो ज़रूर देखें। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के कैंडिडेट देखें, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ कुछ ऐसा ही आएगा। तो समझना ज़रूरी है कि भाई कट ऑफ कैसे गया था बीएसएससी सीजीएल 2 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली बेल बटन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको हमको एडवर्टाइजमेंट पर चलना होगा, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के काम नहीं होता है। ये देखिए, इसमें दो तरह के पद थे, फिजिकल पोस्ट, नॉन फिजिकल पोस्ट, जैसा इंटर लेवल में है। यहाँ फिजिकल पोस्ट टोटल 8 थे दिखाई दे रहा है, जिसमें से 2 पोस्ट ऐसे थे, 2 पोस्ट क्या, हाँ, इसमें पैदल चलना था, बाकी में रनिंग करना था। देखिए, ये सब रनिंग वाले पोस्ट जो दिखाई दे रहे हैं, पुलिस अवर निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कंपनी कमांडर, और क्या, ये सब मतलब फिजिकल क्राइटेरिया है। परिचारी के लिए ये था, सहायक कार्यपाल के लिए कुछ ऐसा ही था, और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पैदल चलना था। तो सब कुछ रहा। तो इसमें से हम बता देना चाहते हैं, पहले फिजिकल पोस्ट खाली चला गया था सीजीएल 2 में, तो उसका भी कुछ कट ऑफ दिया हुआ है। देखिए, खाली चला गया था तो कट ऑफ नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कट ऑफ दिया हुआ है। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी विभाग का। तो भाई कट ऑफ क्यों दिया? अगर सीट खाली गया था तो एकदम लिख देना चाहिए था कि वैकेंट रह गया सीट। देखिए, यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है, जहाँ जहाँ शून्य लिखा है तो उसका कोडिंग क्या है, उपर्युक्त सूची में उल्लिखित 0 शेष रिक्तियों एवं माइनस पदों की अनुपलब्धता को दर्शाता है। मतलब अवेलेबल ही कैंडिडेट कोई नहीं मिला, और जहाँ 0 लिखा होगा उसका मतलब कि रिक्तियाँ शेष रह गई। आई माइनस डैश, ये सब डैश डैश दिखाई दे रहा है, ये सब जो भी है, इसका मतलब ये कैंडिडेट मिल ही नहीं पा रहे, पाए योग्य, यही समझिए। तो देखिए, तो क्या कारण है कि फिजिकल पोस्ट में ये पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, रिक्तियाँ शेष रह गई। 0 का मतलब रिक्तियाँ शेष रह गई। 1 से 8 तक का, जैसे हम विज्ञापन में भी देखें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 से 8 तक फिजिकल पोस्ट थे। इसमें हम बता देना चाहते हैं, और इस पर पहले हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पोस्ट को हटा दिया गया था सितंबर 2017 में। क्यों हटाया गया था? क्योंकि इसमें इंटरव्यू का मार्क्स मेंशन नहीं था, ठीक है, उसके लिए हटा दिया गया था। यानी कि 1 to 8 में अब 1 to 7 ही रह जाएगा। देखिए, सर्विस ऑप्शन 1 2 3 5 6 7 8 8। देखिए, बीच में 4 नहीं दिखाई दे रहा है 3 के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रवर्तन और निरीक्षक को हटा दिया गया है। अब आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। आप 1 से 8 तक देखिए, तो ये 8 तक जो भी है फिजिकल पोस्ट है, तो इसमें से रिक्तियाँ शेष रह गई हैं। लेकिन इसकी रिक्तियाँ कैसे भर गई भाई? देखिए, इतना ही नहीं, यूआर कैटेगरी में ही नहीं, देखिए कैटेगरी एससी कैटेगरी में भी इसकी रिक्तियाँ फुल हुई हैं। उसके अलावा एसटी कैटेगरी खाली चला गया है। देखते हैं एसटी कैटेगरी में सीट था या नहीं। निगरानी विभाग का एसटी अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित जनजाति में सीट ही नहीं था। इसका मतलब कि अनुपलब्धता जो बोला जाता है ना, अनुपलब्धता, यानी कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, और साथ ही सीट भी नहीं था। खाली नहीं गया है, कैंडिडेट ही नहीं मिले। खाली चला जाता तो यहाँ पर 0 हो जाता, समझ लीजिए 0 और डैश का मतलब क्या है। तो उसी तरह से एमबीसी में भी उसका कुछ कट ऑफ बताया गया है। देखिए, 2972 है। उसी तरह से बीसी में भी इसका कुछ कट ऑफ बताया गया है। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी में इसका नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर डैश है। डैश मतलब या तो कैंडिडेट उसको नहीं मिले, या देखते हैं
सीट है कि नहीं, देखिए सीट नहीं है इसका। पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी विभाग का यहाँ पर WBC के लिए भी सीट नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी सीट नहीं है, देख सकते हैं खाली है। तो समझ सकते हैं, कोडिंग आप लोग समझ गए कि जीरो क्यों लिखा हुआ और डैश क्यों लिखा हुआ है। जीरो मतलब रिक्तियाँ थी लेकिन शेष रह गई, और डैश का मतलब रिक्तियाँ ही नहीं थी। या ठीक है, आगे समझाएंगे, अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम हुआ तो आप देखिए। तो भाई टोटल फिजिकल पोस्ट कितने थे यहाँ पर हम बता देते हैं, क्योंकि वीडियो को आप लोग आसानी से देखिए, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। 781 थे टोटल, और टोटल जनरल 781 और टोटल यहाँ 1593 थे। तो केवल उसी का कट ऑफ क्यों आया है? ये निगरानी विभाग जो है, पुलिस सेवा निरीक्षक निगरानी विभाग में इसी का केवल कट ऑफ क्यों बताया गया? क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक तो पहले ही हटा दिया गया था। कंपनी कमांडर, फायर स्टेशन ऑफिसर, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, और हाँ फिजिकल पोस्ट में देखिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी में हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं कि लगभग 15 सीट था और लगभग 1500 को पैदल चलाया गया था। मैक्सिमम लोग पास भी किए थे, जैसा अभी फॉरेस्ट गार्ड में पास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका भी सीट खाली चला गया है। देखिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, यहाँ भी जीरो लिखा हुआ है। जीरो मतलब रिक्तियाँ शेष रह गई हैं। हाँ, उसी तरह से SC कैटेगरी में भी रिक्तियाँ शेष है, उसी तरह से यहाँ नीचे नीचे देखिए MBC और BC कैटेगरी में भी शेष रह गया है। ये BC है, BC देखिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के सामने भी ये रिक्तियाँ शेष रह गई हैं, रिक्तियाँ शेष रह गई हैं। और देखिए BC में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यानी कि सीटों की अनुपलब्धता। देखिए BC में वास्तव में सीट नहीं है। तो समझ गए आप लोग कोडिंग। अब आप लोगों को कट ऑफ भी पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसका कट ऑफ क्यों आया? तो इसका सबसे भारी रीज़न है पोस्ट प्रेफरेंस। जितने भी ये पोस्ट हैं 1 से लेकर के 8 तक, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया होगा। जैसे हमारे इंटर लेवल में मांगा है, तो पहले कोई राजस्व कर्मचारी दिया है, कनीय लेखा लिपिक दिया है। तो इसमें ऐसा क्यों गया है? चूँकि हम बता देना चाहते हैं कि लगभग जितने सीट थे 1593, यहाँ देख सकते हैं, इसके अगेंस्ट में महज 180 लोग ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे। तो सीट 180 लोग को नौकरी मिलेगा, बाकी पोस्ट तो ऐसे ही वैकेंट रह जाएगा क्या? और उसमें से भी 180 जो फिजिकल निकाले हैं, कम नंबर वालों को ही उस रैंक में आएंगे, और बाकी जो अच्छे नंबर वाले होंगे फिजिकल निकालने के बावजूद चले गए नॉन फिजिकल पोस्ट में क्या? तो आइए देखते हैं कि उसका कट ऑफ कैसे बना। मतलब ये देखिए, अब ये प्रेफरेंस मांगा गया होगा, तो ज़्यादातर लोगों ने प्रेफरेंस दिया था निगरानी विभाग को ही। देखिए BSSC CGL 2 के कैंडिडेट का ये एप्लीकेशन फॉर्म है मेंस का, उसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी विभाग का, उसके बाद दिया गया है पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, उसके बाद दिया गया है परिचारी का, देखिए हम जूम कर देते हैं, उसके बाद दिया गया है फायर स्टेशन ऑफिसर का। तो बताइए, अब ज़्यादातर लोग पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी विभाग ऑप्शन में ले लिए होंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। तो और वहाँ पर सीट तो बहुत कम है, जैसे जनरल में 5 है और क्वालिफाई किए थे 180 लोग। अब मैक्सिमम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा, तो इसका तो कट ऑफ चला जाएगा। और दूसरा प्रेफरेंस है सबका पुलिस अवर निरीक्षक का, तो पुलिस अवर निरीक्षक का प्रेफरेंस कोई कट ऑफ नहीं जाएगा, बच्चे खुचे लोग अब उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। यही कारण है कि ये आपका इसका कट ऑफ चला गया। यानी कि जनरल MBC कैटेगरी में जिसका 2972 भी मार्क्स रहा होगा तो उनको मिल गया होगा ये क्या बोला जाता है, निगरानी विभाग। और वहीं जनरल कैटेगरी में देखें तो जनरल कैटेगरी से कितना कट ऑफ है, 2959 रैंक वालों को भी UR कैटेगरी में वो पोस्ट मिल गया होगा। अब सवाल है कि रैंक क्या होता है? तो वैसे हम वीडियो बनाए हुए थे जस्ट पिछला, तो इसमें BSSC CGL 2 का जो एग्जाम्पल बताए थे वो रैंक के ही आधार पर बताए थे। तो यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए रैंक। अब आप लोग यहाँ से समझिए, देखिए ये कैंडिडेट का है, CGL 2 का एक है जो बोला जाता है स्कोर कार्ड। इसमें देखिए 445 नंबर, 8184 जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक 1886। इनका तो 1886 है कैटेगरी रैंक, याद रखिएगा आप लोग। और MBC कैटेगरी का आप लोग को गया है 2972। 2972 से पहले ना 1881 आता है, या जो भी हो। जब 2972 वालों को मिल गया निगरानी विभाग,
तो ये तो हायर नंबर वाले हैं उनसे, इनको तो ऑलरेडी मिला होगा। अगर इनका प्रेफरेंस रहा होगा पहला, तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस इनका नहीं रहा होगा तो अपने आप पुलिस अवर निरीक्षक महानिदेशक का कार्यालय, परिचारी महानिदेशक का कार्यालय, कंपनी कमांडर, ये सब में एडजस्ट कर गए होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग को रैंक समझ में आ जाएगा। कैटेगरी रैंक 1886 था और एमबीसी में 2972 तक वालों को भी निगरानी मिला हुआ है लास्ट, और उसके ऊपर जो भी होंगे 2500, 2400, 2000, 1800, तो उनको पोस्ट मिल गया होगा। तो इसलिए इसका कट ऑफ दिखाना पड़ गया, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत लोग का निगरानी विभाग था और 5 ही सीट था। आइए सीट पर भी एक बार हम लोग गौर कर लेते हैं, कितना सीट था निगरानी विभाग में। यहाँ देखिए 5 जनरल का था, टोटल 9 था। पास किए थे 180 लोग, जिसमें से मैक्सिमम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहा होगा, तो इस कट ऑफ के दायरे में आ गया होगा। तो बाकी पोस्ट खाली चला गया, शेष रिक्तियाँ रह गई, क्योंकि 180 लोग पास ही थे न, 15 से 93 सीट था। तो आप लोग समझ गए रैंक। अब देखिए, अब ये नॉन फिजिकल पोस्ट में सचिवालय सहायक का, ये जनरल से देखिए, तो 174 रैंक वालों को सचिवालय सहायक का पोस्ट मिला हुआ है। तो देखिए सचिवालय सहायक का सीट कितना था, और पता ही होगा मैक्सिमम लोग यहाँ यही प्रेफरेंस दिए होंगे सबसे पहले। 166 था जनरल सीट, जिसमें से 174वां रैंक लाने वालों को भी सचिवालय सहायक मिला हुआ है। और ये सब जो है डिजेबल कोटा को मिला हुआ है। 3075 रैंक तक वालों को भी आई में प्रॉब्लम था, उसको हो गया। 2761 रैंक वालों को डीएनडी पर मिल गया। 583 वालों को डिक्की वर्थ हो। अब एससी कैटेगरी में देखिए 1646वां रैंक लाने वालों को भी सचिवालय सहायक मिला था। देखिए यहाँ पर कितना था सचिवालय सहायक में एससी कैटेगरी को सीट 53 था, लेकिन अगर उनका ये 1646वां रैंक भी रहा होगा। रैंक क्या होता है आप लोग यहाँ से देख चुके हैं, रैंक ऐसे दिखाता है, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक। अगर उनको अपने रैंक में एससी कैटेगरी वालों का 1646वां रैंक रहा होगा तो सचिवालय सहायक जरूर मिल गया होगा। उसी तरह से एसटी में 3612 रैंक वालों को, एमबीसी में देखिए 591 रैंक वालों को भी सचिवालय सहायक मिला होगा। वहीं बीसी में 254 रैंक वालों को भी मिला होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि वो रैंक, लास्ट रैंक दिया हुआ है कि उस कैटेगरी के कितने रैंक तक वालों को वह पोस्ट मिला हुआ है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट नहीं मांग रहा था, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांग रहा था। जैसे सचिवालय सहायक में ओनली ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ भी, फिर यहाँ भी उसी तरह से। और साथ ही वांछित योग्यता और तकनीकी योग्यता भी कुछ लगा दिया था। योजना सहायक में भी स्नातक, देखिए अब यहाँ से विज्ञान स्नातक इसमें मांग दिया, इसमें उर्दू विषय के साथ मांग दिया, इसमें स्नातक अथवा गणित, तब फिर यहाँ से स्नातक ओनली मांगा जा रहा है। तो यही हो गया। तो देखिए एक बार फिर से कट ऑफ पर चलिए, तो देखिए मैक्सिमम पोस्ट खाली, रिक्तियाँ शेष रह गई। राजभाषा सहायक उर्दू मंत्रिमंडल का, उसी तरह से उपाधीक्षक समाज कल्याण विभाग का रिक्तियाँ शेष रह गई जनरल कैटेगरी में, चाहे जनरल कैटेगरी, हाँ जनरल कैटेगरी में। और इस सब में कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं हो पाया, जीरो जो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 34 नंबर पोस्ट सहायक शिक्षक मैट्रिक प्रशिक्षित राजकीय मुख्य बधिर। तो देखिए क्या स्थिति है उस पोस्ट का, जहाँ हो गया मुख्य बधिर का था ना, देख लेते हैं हम लोग भी। हाँ देखिए मुख्य बधिर सीट महज 5 गो है, लेकिन हो सकता है सब डिग्री उनके पास ना हो, या वैसा कैंडिडेट जिनके पास डिग्री ही ना मिला हो, तो सीट वैकेंट रह जाएगा, नो डाउट। तब आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। और आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि सीट वैकेंट चला ही गया है, क्या इसमें कोई शक नहीं है। तो हाँ इंटर लेवल में भी सीट वैकेंट जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि रैंक क्या कट ऑफ में दिया हुआ है। कट ऑफ में रैंक दिया हुआ है, और किस रैंक तक वालों को रैंक क्या है, आप लोग ये स्कोर कार्ड देख करके समझ गए होंगे। जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों दिया होगा। जैसे कैटेगरी रैंक 1886 है, और यहाँ पर निगरानी विभाग का जो कट ऑफ गया हुआ है 2959 गया है यूआर से, और एमबीसी से तो भाई और कम गया होगा, 2972 गया हुआ है।
वहीं इसका 3276 गया हुआ है। तो समझ सकते हो इस 3276 के पहले ही 2900, अरे यहाँ 2972 से पहले ही आता है 1886। तो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहा होगा पुलिस सवर निरीक्षक, तो उनको वही मिल गया होगा, इसीलिए उसको इसके लिए कट ऑफ नहीं दिखाया गया। जो कि सीट भी वैकेंट रह गई है, जहाँ सीट फुल हुआ है उसी का ही कट ऑफ दिखाया गया है। दूसरे अर्थों में आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी ये मतलब कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हुए या वैकेंसी उस कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं था। बाकी आप लोग भी अब समझ गए होंगे, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया था सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इंटर लेवल में भी ऐसे ही आएगा, पहले फिजिकल पोस्ट में लिखा रहेगा वनरक्षी, टंकक सहायक और निरीक्षक, आशु सहायक और निरीक्षक, अधिनायक अनुदेशक, और सबके सामने ये 0000 लिखा रहेगा। अब उसके बाद से शुरू होगा राजस्व कर्मचारी, जैसे यहाँ पर है सचिवालय सहायक, तो यहाँ पर कुछ रैंक लिखा होगा। जैसे जनरल में कितना सीट है, वहाँ पर 1962 सीट है, तो मे बी फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर हो सकता है बहुत लोग बहुत अच्छा नंबर वाला पंचायत सचिव पहले दे दिया हो, या उससे भी अच्छा नंबर वाला कन्या लेखा लिपिक दे दिया हो। तो 1962 के बदला में 2500 रैंक तक वालों को भी मिल सकता है राजस्व कर्मचारी। तो देखिए जैसा है 150-74 लिखा है, तो वहाँ पर 2500 लिख कर आएगा। उसी तरह से सब कैटेगरी में, SC कैटेगरी में भी कुछ और लिख कर आएगा जिस रैंक तक वालों को मिलेगा। पंचायत सचिव में भी वैसे ही कुछ रैंक लिखा होगा, और जहाँ जहाँ सीट खाली जाएगा तो उसके जगह पर 0 बैठा दिया जाएगा। एक सीट भी खाली रह जाएगा तो 0 बैठा दिया जाएगा। अगर योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिले तो वहाँ पर डैश दे दिया जाएगा या माइनस जैसा दे दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अगर इसमें और भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो लाकर और कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। इससे भी वीडियो लंबा हो चुका है। उम्मीद है अब जिनको भी थोड़ा बहुत भी संशय था वो दूर हो गया होगा। बाकी तो बहुत लोग पहले से समझ ही रहे थे कट ऑफ का, अगर वो भी डाउट में थे तो वो भी क्लियर कर लिए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक करते हुए शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।